जी वेलकम टू ऑल। जी मिस जुवेरिया की चेक हो रही थी असाइनमेंट। अच्छा जी, ये आपके ब्रांड्स आ गए। वेरी गुड, एक्सीलेंट। ठीक है। ये आपका ओएस सैटर्न का स्क्रीनशॉट। ठीक है, भी आपके पूरे एक्सीलेंट, गुड वर्क। सेल्स बिल्कुल ठीक है, अबव 11,000 पर मंथ यूनिट सोल्ड। ठीक है, एक्सीलेंट, गुड वर्क। ठीक हो गया, दो वेरिएशन हैं। अच्छा, यहाँ आपने ज्वेरिया ना मार्केट प्लेस यहाँ पे दिखानी है आपने। ठीक है, आप अनम्यूट ठीक हो जाए अगर साथ है तो यहाँ मार्केट प्लेस सब है दिखाया करें। जी जी, ठीक है ताकि पता लगे कि मार्केट प्लेस आपके ठीक है ना। जी ठीक है बाकी चेक आपने बिल्कुल ठीक है, यूज के ऊपर चेक नहीं लगाना आपने, क्योंकि हमने यूज प्रोडक्ट सेल नहीं करनी। ठीक है, यूज प्रोडक्ट के साथ हमारा ठीक कोई है काम नहीं है, तो आपने यूज के ऊपर चेक नहीं लगाना। अमेजोन पे लगाना है, न्यू पे लगाना है, सेल्स रैंक पे लगाना है, और ये बाकी नीचे दोनों ठीक लगाए हुए आपने। ठीक है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। पीएसआर बहुत अच्छा, 3 मंथ का। 1 ईयर का पीएसआर भी ठीक है, एक्सीलेंट। प्राइस में ज़रा फ्लक्चुएशन है, ये आप ज़रा चेक कीजिएगा। यहाँ पे तकरीबन ठीक $18 की है, अठारह जी डॉलर की, और ये है 30 की होगी। ठीक है, प्राइस में फ्लक्चुएशन है काफ़ी ना। यहाँ से ये प्रोडक्ट जो है ना वो ठीक नहीं है। चलें, इसका बाय बॉक्स देखते हैं। बाय बॉक्स बहुत अच्छा, बाय बॉक्स ठीक है, ज़रा बस प्राइस फ्लक्चुएशन देख लीजिएगा आप। एक्सीलेंट ठीक है बाय बॉक्स बहुत अच्छा है, गुड वर्क, गुड वर्क, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बहुत अच्छा। अच्छा, विनिंग वेरिएंट अब आपको निकालना आ थैंक गया। ठीक है ना, विनिंग वेरिएंट में आपका कॉन्सेप्ट जी क्लियर हो गया कि हमने रेटिंग देख लेनी जी होती है, उसके रिव्यू हमने चेक कर लेने होते हैं जो ज़्यादा है। ठीक है, और जी जिसके रिव्यू ज़्यादा है सीधी सी बात है वो वेरिएंट हमारा विनिंग है, और ये देखें ये आपका विनिंग वेरिएंट है ऊपर। एक्सीलेंट, गुड वर्क। अच्छा जी, आप आगे आ जाएं मिस बिनिश। मिस बिनिश की असाइनमेंट मैंने चेक तो कर ली थी जब शो हो रही दोबारा, मैं फिर उन्होंने अब सबमिट नहीं करवाई, लेकिन मैंने उनकी असाइनमेंट चेक कर ली हुई है। शीट एंड डिलीट होने से पहले मैंने चेक कर ली थी। अच्छा क्लास, हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम जा रहे हैं, हमारी जो हंटिंग है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, और मुझे उम्मीद है कि हंटिंग में सब स्टूडेंट्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं। आपने अपने हाथ से असाइनमेंट्स बनाकर हंटिंग की हुई है, और काफ़ी सारे बच्चों ने बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स हंट भी की हैं। अनफॉर्चुनेटली वो शीट्स हमसे चले गई। अच्छा आसिफ साहब, आप जरा अनम्यूट हो। आपने एक काम करना है कि जो ब्लैक बॉक्स की आपके पास कोई भी शीट है ना, यहाँ आपके पास जो डाटा में जो आपने डाटा कलेक्ट किया है 4 असाइनमेंट्स का, उनमें से कोई भी शीट यहाँ पे शेयर कर दें। आसिफ साहब हैं हमारे साथ? उनकी सर कौन सी शीट शेयर करनी है? आसिफ साहब ने ना डाटा ले लिया था यहाँ से शीट्स डिलीट होने से पहले ना, तो उनसे मैं कह रहा था कि वो ब्लैक बॉक्स की जो शीट जिसके ऊपर हमने कॉलम बनवा कर काम करवाया था, जिसमें आपने ईमेल्स और फ़ोन नंबर्स ब्रांड्स के और ब्रांड्स के लिंक कॉन्टैक्ट्स के लगाए थे, वो वाली कोई शीट आपके पास अवेलेबल है आजम साहब? मैं चेक करता हूँ। चेक करें, अगर है तो अपने नाम से शेयर कर दें यहाँ पे ना किसी। सर मेरे पास है शायद, जिसमें ब्रांड नेम्स है और उनके लिंक्स वगैरह हैं और हाँ अरसलान, आप कर प्रोडक्ट्स दें, वगैरह। आप अपने नेम से नीचे शीट बना के ना उसमें वो शेयर करें। जी सर, मैं अभी करता हाँ जी, उसको सारी कॉपी करके अपने नेम से शीट बना के अरसलान। तो क्लास से जब तक शीट आ रही है, आज हम लोग जा रहे हैं सोर्सिंग की तरफ। अब सोर्सिंग जैसे सर ने आपको बताया कि हमने प्रोडक्ट ढूंढ लिया, ठीक है। तो सोर्सिंग किसको कहते हैं कि अब हमने वो प्रोडक्ट जो है वो लेनी कहाँ से है, हमने वो जगह देखनी है, वो शॉप हमें फाइंड आउट करनी है कि वो प्रोडक्ट हमने जहाँ से लेनी है। फिर जो एक चीज है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि वो एक जगह से नहीं मिलती। जैसे कि आपने कोई टी शर्ट लेनी है तो वो बहुत सारी शॉप्स पे पड़ी हुई होगी। सपोज आपने एक ही ब्रांड की लेनी है, तो एक ब्रांड की टी शर्ट जो है, आपने सपोज खादी का कोई सूट लेना है, ठीक है, तो वो खादी का सूट बहुत सारी शॉप्स पे पड़ा हुआ होगा, ठीक है। आपने क्या देखना है कि वो जो सूट आपने लेना है वो लेस में कहाँ से मिल रहा है। सर रिकॉर्डिंग आपने की इसकी, वो लेस में कहाँ से मिल रहा है, ठीक है। फिर
जहां से वो सूटलेस में मिल रहा होगा हम उसको जो है वहां से परचेज करेंगे। तो सेम इज द केसेस है कि हमने देखना है कि ये जो प्रोडक्ट है ये हमें लेस कहाँ से मिल रही है। तो ये सबसे ज्यादा जो मैन्युफैक्चरिंग वो ब्रांड खुद करता है, प्रोडक्ट की सबसे कम कीमत जो है वो हमें ब्रांड से ही मिलती है, ठीक है। और कुछ ब्रांड ऐसे जो अप्रूवल नहीं देते, उसका फिर क्या सीन है कि वो जो प्रोडक्ट है ना वो हम ब्रांड के बाद देखेंगे। अप्रूवल मीन की इजाजत देना, हम मेल करके रिक्वेस्ट करेंगे कि सर हम ये लेना चाह रहे हैं, क्या आप हमें इसकी इजाजत देते हैं। अगर वो ब्रांड हमें कर देता है रिफ्यूज, तो फिर हमने देखना है कि अब हम ये कहाँ से लें। फिर हम उसका कोई डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढेंगे, ठीक है। आपको ये सारे तरीके फर्दर सिखाए जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढेंगे, अगर हमें डिस्ट्रीब्यूटर एक्सेप्ट करता है तो वेल एंड गुड, अगर हमें वो भी रिफ्यूज कर देता है तो फिर हमें कहीं ना कहीं उसके होलसेलर के पास या उसके कहीं ना कहीं और कोई लिंक देखने पड़ेंगे जहाँ पे वो प्रोडक्ट पड़ी हुई हो। कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूटर या कोई वेबसाइट या कोई ऐसी चीज देखेंगे हम कि हमें किसी और जगह से जो है वो प्रोडक्ट मिल जाए, ठीक है। इसको कहते हैं सोर्सिंग। और सोर्सिंग जो है वो हमने कम से कम प्राइस में करनी है। सोर्सिंग के बगैर जो है आपकी हंट की हुई प्रोडक्ट जो है होलसेल की, वो जब तक उसकी सोर्सिंग ना हो जाए, उसकी शॉप ना मिल जाए, तब तक वो हमारी लिए यूजलेस है, ठीक है। क्योंकि हमने जिसको देनी है वो प्रोडक्ट, हमने उसको बताना तो है ना कि सर ये चीज फलान जगह से मिल रही है, तो आपने वहां से परचेज करनी है। हमारा काम सिर्फ अब यहाँ तक है कि हमने सोर्सिंग की शॉप ढूंढनी है, हमने खरीद के नहीं देनी, वो बंदा हमारा क्लाइंट खुद ही लेगा, ठीक है। अगर तो हम सिर्फ हंटिंग की सर्विस दे रहे हैं, हमने प्रोडक्ट हंट करने के बाद ये चीज देखनी है कि ये प्रोडक्ट हमें जो ये मिल कहाँ से रही है, उसको बोलते हैं सोर्सिंग लिंक देना है हमें उसको, ठीक है। ढूंढ के वो शॉप का नाम देना है, स्टोर का नाम देना है, ब्रांड का या डिस्ट्रीब्यूटर का हमने उसको नाम देना है कि सर ये फलान जगह पे मिल रही है कम में, तभी हम उसका प्रॉफिट मार्जिन निकाल सकेंगे जब हमारे पास उसकी सोर्सिंग प्राइस होगी तो, ठीक है। और आज सबसे पहले जो है वो सोर्सिंग में हम ब्रांड तक अप्रोच कर रहे हैं। ब्रांड आपको निकालने सर ने ऑलरेडी ही सिखा दिए थे, हमने शीट पे निकाले भी हुए हैं, इसीलिए वो शीट आपसे मांगी जा रही है कि हम फर्दर उसी शीट पे आगे काम लेके चलें, ठीक है। अब सबसे पहले जो हमारा काम है कि हम प्रोडक्ट की जो है ना ब्रांड, हम उस ब्रांड तक अप्रोच करेंगे। तो ब्रांड का अप्रोच हम सबसे पहले मेल करेंगे उन्हें, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। और रिक्वेस्ट करने का तरीका क्या है कि हमने एक सर आपको भी टेक्स्ट भी शो करवाएंगे, सिंपल हमने उनसे अपने मतलब की बात करनी है, ठीक है। कोई हमारी उनसे ऐसी रिश्तेदारी नहीं कि हम बहुत लंबे चौड़े टेक्स्ट में जाएं कि अस्सलाम वालेकुम हाउ आर यू, नहीं। वो हमारे एक बिजनेस के पार्टनर हैं, उन्हें टू द पॉइंट बात जो है ना हमने उनसे वो करनी होती है। इसके अलावा कोई भी अपने हाल अहवाल या उनके हाल अहवाल हमने नहीं पूछने, बिजनेस मैटर में ये चीज नहीं है, ठीक है। हेलो गुड इवनिंग सेल्स टीम, हम ऐसे ही कह के उनको मुखातब करेंगे। आप कंटेंट जो सर दें वो भी अच्छा है, आप ऐड कर सकते हैं, या फिर आप खुद से भी कोई अच्छी एफर्ट करें तो वो अपना भी कंटेंट जो है वो अंदर मेल के लिख सकते हैं, लेकिन टू द पॉइंट और शॉर्ट, ठीक है। लेंथी चीज को वो नहीं पसंद करते, उन्हें दिन में नंबर ऑफ मेल्स जो है चेक करनी होती हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो और जो है फाइन और आई एम ये वो इस तरह की चीजें देखते फिर। टू द पॉइंट सॉलिड बात करेंगे कि सर हम फला फला मैं आपकी इस प्रोडक्ट जो है XYZ मैं इसको पसंद कर रहा हूँ और मैं आपसे ये परचेज करना चाहता हूँ, ठीक है। और हम इसका जो है आप अप्रूवल दें ताकि हम परचेज कर सकें। जी सर। सर एक बार चेक करें, मैंने यहाँ से कर दिए। सर A3 ये यही वाली। सर ये असेस कहाँ से देना पड़ेगा? ये असेस डिनाइड कह रहा है। सर मुझे लगता है आपका माइक बंद है शायद। मैं आपको कह रहा हूँ कि ना आप जो आपकी जहाँ पे वो पड़ी हुई है ना शीट, उस जी शीट को जी। कंट्रोल A करके सारी को सिलेक्ट कर लो, फिर अच्छा इसको कंट्रोल C से आप कॉपी कर लो सारी शीट को।
फिर इसको यहाँ पे ले आओ, से कॉपी कर लूं? कंट्रोल सी, पहले कंट्रोल ए करो फिर कंट्रोल सी करो, कंट्रोल सी से वो सारी कॉपी हो जाएगी। इसी वाली शीट में फिर ला के ना यहाँ जहाँ पे A3 by अरसलान है, ये वाले दोनों ओके लिंक, सर। ये वाले दोनों लिंक डिलीट कर दो यहाँ से, और यहाँ पे रख के जहाँ मेरा एरो है यहाँ पे रख के उसको पेस्ट कर दो। ठीक है सर। कंट्रोल V करना तो सारी सारी पेस्ट हो जाएगी यहाँ पे। ये नीचे वाला लिंक पे डिलीट कर दो, इसको डिलीट करो। अब वो जो ब्लू वाले में, ब्लू वाले की जगह रख के पेस्ट कर दो। इसमें सर? हाँ यहाँ यहाँ पे रखो और यहाँ पे रख के कंट्रोल V कर दो। ये देखो आ गई ना, वेरी गुड, ठीक है, शो हो गई है। अच्छा क्लास, आपने अब सारे सबको आवाज आ रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है, पहले मुझे ये कंफर्म करें अच्छे से। ये जी लेक्चर सर, आपने ठीक सुन है। लेना है, जी बहुत सर। बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, आराम से आप समझें इस चीज को। ये शीट आपने ब्लैक बॉक्स से एक निकाल लेनी है दोबारा, ठीक है सबने, आपको पता है ना कैसे क्राइटेरिया पुट करके निकालनी है। आपने ब्लैक बॉक्स में अपना सारा क्राइटेरिया पुट करके ये शीट आपने निकाल लेनी है। निकालने के बाद ठीक है, ये वाले कॉलम तो अब आपके पास नहीं होंगे, तो आपने यहाँ पर यहाँ पे ना ये देखिए कॉन्टेक्ट लिंक, आपने कॉन्टेक्ट लिंक का कॉलम बनाना है, अपने पास कॉपी पे नोट कर लें। कॉन्टेक्ट लिंक का कॉलम बनाना है, उस कॉलम में आपने जो कॉन्टेक्ट के लिंक है ना उसका यूआरएल आपने पेस्ट करना है, जैसे यहाँ पे किया था हमने, आपको आता है सबको करना, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम में आपने लिखना है ब्रांड, ब्रांड, ठीक है। उसके नेक्स्ट में आपने एक और कॉलम बनाना है, यहाँ पे आपने लिखना है डिस्ट्रीब्यूटर 1। उसके आगे आपने एक और कॉलम बनाना है और वहां पे आपने लिखना है डिस्ट्रीब्यूटर 2। यहाँ पे आप लिखेंगे ब्रांड, और यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूटर 1 और डिस्ट्रीब्यूटर 2, ठीक है। अच्छा अब आपने करना क्या है कि और ये आपने इस शीट पे जो ब्रांड का कॉलम है ना उसके आगे ये कॉलम बनाइएगा, ब्रांड के कॉलम से आगे। समझ लग रही है ना सबको मेरी बात की? ब्रांड का ये जो कॉलम होता है ना इसके आगे आपने बनाने हैं। अच्छा जी, करना आपने ये है कि आपने आ जाना है अपने गूगल पे आके ना, ये एक ब्रांड था जो हम अलीना का देख रहे थे, जिसमें सेलर ने सिर्फ एक ही ब्रांड की प्रोडक्ट लगाई हुई थी, GEVI, ठीक है, जेवी ब्रांड। हम इसको हमने लिख के सर्च किया तो ये इसकी डोमेन आ गई। हमने इस ब्रांड को न्यू टैब में खोल लिया। ये आप समझ लें, आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, फिर आपने इसी तरह से काम करना है। आपने इस ये कॉफ़ी का ब्रांड है, कॉफ़ी की कंपनी है, ठीक है ना, इसको आपने चेक कर लिया। अच्छा ये इनकी प्रोडक्ट्स हैं। आप इसके कॉन्टैक्ट अस में गए, कॉन्टैक्ट अस में देखें ये एक फॉर्म खुल गया। आपने इस फॉर्म का यूआरएल यहाँ से ये पकड़ा, कॉन्टैक्ट अस का यूआरएल, और इसको कॉपी किया। कॉपी करके आप आगे हैं अब अपने यहाँ पे, ठीक है, कॉन्टैक्ट लिंक में यहाँ पे आपने लिंक लिख करना, उसके अंदर इसको पेस्ट कर देना है, लिंक में पेस्ट कर देना है ब्रांड का लिंक। ये ब्रांड का लिंक हो गया। अच्छा अब यहाँ पे हम इस ब्रांड के साथ, फॉर एग्जांपल ये हमारा वो अजेबी ब्रांड ही है। अच्छा हम इसके साथ क्या कर रहे हैं, इसने हमें अपना फॉर्म दिया है तो हम इसका फॉर्म फिलअप करेंगे, ठीक है। जो आपको शीट दी गई है ना, आप काइंडली कोई भी बच्चा शीट के साथ ना खेले। इस शीट में आपको एक ईमेल ड्राफ्ट दिया गया,
ईमेल ड्राफ्ट, ये देखिए मैंने ओपन किया। सारे स्टूडेंट्स इस ड्राफ्ट को गौर से पढ़ें। इस ड्राफ्ट में क्लाइंट की टोटल LLC की डिटेल शामिल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। हम आए अपने ब्रांड पे, वो क्या पूछ रहा है, नेम, ईमेल, फोन नंबर, ठीक है। तो इसका नेम क्या है, जैकी जोन्स। हमने यहाँ से जैकी जोन्स को कॉपी किया, कॉपी, हमने यहाँ लिख दिया जैकी जोन्स, ठीक है। अब उसका ईमेल कहाँ पे है, अच्छा ये देखें, ये इसका ईमेल है, अरसलान @jackyjones.com, ठीक है। यहाँ से आपने यहाँ से कॉपी करनी है, चीजें डिलीट नहीं करनी। डिलीट करेंगे तो फिर बाकियों को नहीं मिलेगी। ये वाला फॉर्मेट किसी बच्चे से डिलीट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपने उसका ईमेल पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब वो कह रहा है फ़ोन नंबर, तो ये उसका नीचे फ़ोन नंबर है। यहाँ से आपने फ़ोन नंबर लिया, उसको कॉपी किया, यहाँ हमने उसका फ़ोन नंबर पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब वो कह रहा है क्या मैसेज आप देना चाह रहे हैं, हम इसके साथ एक होलसेल का अकाउंट ओपन करवाना चाह रहे हैं इस ब्रांड के साथ। तो हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से ऊपर से सारा पकड़ेंगे। ये सारा फॉर्मेट मैंने बनाया हुआ है, इसको आप कॉपी करेंगे। किसी ने गलती से कट नहीं कर देना, ठीक है। कट कर दिया तो Ctrl+G करके दोबारा से इसको वापस चले जाना है। अच्छा, यहाँ पे हमने वो सारा अपना फॉर्मेट पेस्ट कर दिया। अब हम इसमें से क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हेलो गुड इवनिंग सेल्स टीम, वी आर इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट्स, we want to sell your products on our own e-commerce website at www.jackiejones.com। ये क्लाइंट की जो है ना वो वेबसाइट है, ठीक है। वी आर बेस्ड एट, ये आगे उसका एड्रेस आ गया, फ्लोरिडा, ये उसका जिप कोड, हैविंग EIN नंबर, फिर आगे उसका ईमेल, और आगे फिर हमने लिखा हुआ है कि सम टाइम वी सेल विद थर्ड पार्टी रिटेलर्स, वॉलमार्ट, ईबे एंड अमेजोन। इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज सेंड अस योर कैटलॉग प्राइस लिस्ट। क्या आप हम अपनी प्राइस लिस्ट और कैटलॉग सेंड करें। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हेयर फ्रॉम यू, ठीक है। तो ये थैंक्स रिगार्ड करके ये आपने इसका नाम और फ़ोन नंबर दे दिया, ये आपने मैसेज कर दिया। अब इसको सेंड, यहाँ से आपने मैसेज सेंड कर दिया। अब ये मैसेज आपके एक ब्रांड को चलेगा, ये देखिए, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इसी ब्रांड का हम चाहते हैं कि हम इसी ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर को भी मेल करें। अच्छा, एक मैं आपको और यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। फिलहाल आप अपना ब्रांड्स को ही मेल करें। हम ये शीट पर आ गए, अपनी शीट पर आके हम यहाँ से ब्रांड ले लेते हैं। ये 3 बाय अरसलान में से फॉर एग्जांपल हमने ये ब्रांड ले लिया, ये ब्रांड हमने पकड़ लिया, इसको हमने कॉपी किया। अच्छा, कॉपी करके हम ब्रांड पे आ गए। आपको सर ने LLC की डिटेल दी है, ये क्लाइंट की है, लेकिन जब आप लोग काम किया करेंगे क्लाइंट के साथ तो फिर आप उनकी डिटेल मांगा करेंगे LLC की। और हर क्लाइंट जो है वो इजीली अपने LLC की डिटेल दे देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि आप लोगों ने उसके लिए अप्रूवल लेना है, ठीक है। ये हमने अब नेक्स्ट ब्रांड यहाँ पे लिखा, आपने सर्च बार में इसको एंटर किया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये अकेनी के नाम से डोमेन में अगर सेम स्पेलिंग आएंगे तो वो आपको समझ लें कि ब्रांड का डोमेन ही है। तो ये वाला हम इसको खोलते हैं, इसको ओपन करते हैं न्यू टैब में। अच्छा, एक बार हम चेक कर लेते हैं कि ये कौन सी प्रोडक्ट थी। तो ये इसका टाइटल को थोड़ा सा हम यहाँ से खोल लेते हैं, ऐसे बड़ा करें। चेल्सिया बाल डेकोरेटिव विंडो, विंडो डेकोरेशन की कोई आइटम है ये। कर्टन, कर्टन्स हैं, विंडो कर्टन्स।
तो ये आप देखें कि फ्री गेम एसेट्स स्ट्रिंग अटैच्ड कैनी, गेम नहीं, ये उस ब्रांड की नहीं लग रही हमें, हम इसको दोबारा से देखेंगे। ये वाली, ये इसको, ये वाली जी। तो क्लास ये है वो हमारी कॉटन की जो प्रोडक्ट्स का ब्रांड है, कैनी। ठीक है, हमने इसको ओपन किया। आप इसको ओपन करने के बाद इसके बॉटम में गए। ठीक है, बॉटम में जाके आपने इसका कॉन्टैक्ट अस ढूंढना है, कॉन्टैक्ट अस ढूंढना है, या इसकी ईमेल ढूंढनी है, या इसका कॉन्टैक्ट का कोई भी जो है ना, इसकी ये देखें प्रोडक्ट्स यहाँ पे सारी शो हो रही हैं, ब्रांड शो हो रहे हैं। अबाउट अस पे आप जाएं, अबाउट अस को आप ओपन करें। यही ब्रांड रिसर्च का काम है सारा, होलसेल का जो आपका होता है ना। अच्छा, इसमें कहीं भी उसने अपना कॉन्टैक्ट का कोई जरिया नहीं बताया हुआ, लेकिन हमें इसे ढूंढना है। प्रेस अबाउट अस कस्टमर इसको सर्विस। गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। आप गूगल पे जो है ना कैनी ईमेल एड्रेस लिखे, वहां से भी शो हो जाएगा। ये फ़ोन नंबर यहाँ पे इसका शो हो रहा है। हमें यहाँ पे कोई इसका ईमेल आईडी, यहाँ कॉन्टैक्ट अस नहीं मिल रहा। हाँ जी, हाँ। अच्छा, आपने क्लास इस तरह से ये ब्रांड्स के वो जो कॉन्टैक्ट अस है ना, वहाँ पे आपने निकालने हैं। निकालने के बाद आपने उनके ये जो ड्राफ्ट आपको दिया गया है, अगर आपने फॉर्म फिल करना है, अगर आपने फॉर्म फिल करना है तो आपने यहाँ पे लिखना है कि फॉर्म फिल्ड। ठीक है, अगर आपने ईमेल की है तो आपने आपने वहाँ पे उस कॉलम में लिखना है ईमेल सेंड। ठीक है, और आपने कॉन्टैक्ट अस का जो लिंक है वो यहाँ पे पेस्ट करना है, लिंक वाले कॉलम में। और ब्रांड में आपने जो भी एक्टिविटी करनी है, आप यहाँ पे एक्शन भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो जो भी आपने वहाँ पे काम किया है वो आपने यहाँ पे लिखना है। और 50 जो है ना, मिनिमम 50 ब्रांड के साथ आपने ये काम करके आना है। ये आपकी असाइनमेंट रहेगी। ठीक है, और अगर किसी को मेल करने का नहीं पता तो वो बता दें मुझे, मैं उनको मेल करना भी बता दूं कि कैसे करनी है। जी, बता दें सर। 50 को ईमेल भी करनी है, ऐसे ही है ना? डिटेल्स आपने वो देनी है फॉर्म्स में जो आपको प्रोवाइड की गई है, उसमें सारा कुछ है जो फॉर्म में चीजें आप वो आपसे मांगते हैं, वो हर चीज उस डिटेल में दी हुई है। ये देखें, क्लास एक मेल कर लेना, यहाँ से एक मेल कर लेना। क्लास आपके पास ना एलएलसी की डिटेल्स जब होंगे ना, एलएलसी की डिटेल्स आपके पास होंगी तो फिर ही आप किसी भी ब्रांड से अप्रूवल के लिए एलिजिबल हैं। तो ये एलएलसी की डिटेल्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे फॉर्म फिल करना होगा, आपने यहीं से एलएलसी की डिटेल्स निकालनी है और वहाँ पे पुट कर देनी है फॉर्म में। ठीक है, अच्छा, जहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस मिलेगा कॉन्टैक्ट अस में जाके, फॉर्म नहीं मिलता, ईमेल मिल गया है, तो वहाँ पे आपको ईमेल करनी पड़ेगी। ईमेल भी मैं आपको करनी सिखा देता हूँ एक बार। फॉर एग्जांपल, आपने अपने ईमेल आईडी, अपने ईमेल आईडी से आपने जो भी आपका जीमेल का आईडी है ना, आपने अपने ईमेल आईडी से
फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये मेरा आईडी है, मैं यहाँ, आपने कंपोज में आ जाना है, ठीक है। कंपोज में आके फॉर एग्जांपल ये वाली ईमेल है, ये देखिए, ये आपने निकाली हुई है, ये वाली ईमेल है जो उस ब्रांड की आपने फाइंड की। इसको आपने कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे 2 है, यहाँ पे इस ईमेल को पेस्ट कर देना है। सब्जेक्ट आपने लिख देना है रिक्वेस्ट फॉर ब्रांड अप्रूवल, रिक्वेस्ट फॉर ब्रांड अप्रूवल, ठीक है। अब यहाँ पे आपने सब्जेक्ट इसको देना है। तो सब्जेक्ट हम क्या करेंगे, यहाँ से पकड़ेंगे, यहाँ पे पड़ा हुआ सब्जेक्ट ईमेल ड्राफ्ट में, ठीक है। यहाँ से हम इसको अब कॉपी करेंगे, ये हमने कॉपी किया और यहाँ पे ला के हमने इसको Ctrl+V करके पेस्ट कर दिया। तो ये सारा हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, हमारे क्लाइंट का टोटल LLC की डिटेल समेत जो हम उस ब्रांड से लेना चाह रहे हैं वो हमने इसको बता दिया और यहाँ से इसको सेंड कर देंगे। अब ये आपने क्या की, ब्रांड को ईमेल कर दी। तो आपने अपनी शीट पर जाके क्या लिखना है, आपने अपनी शीट पर जाके यहाँ पे आपने आके यहाँ आपने लिख देना है सेंड ईमेल। इसका फॉर्म फिल करेंगे, इसका आपने लिख देना फॉर्म फिल, ठीक है। आपने अपने अपने जो आपके पास जीमेल के आईडी है ना, आप उन्हीं जीमेल के आईडी से ही मेल्स कीजिएगा और उन जीमेल के इनबॉक्स में आपने फिर उनका फॉलो अप करना है। वही इनबॉक्स में आपको उनकी रिप्लाईज आएंगी और आपने फिर उनका प्रॉपर फॉलो अप रखना है। ये 50 ब्रांड को जो है ना, आपने एक शीट निकाल लेनी है ब्लैक बॉक्स से और उसके पहले 50 ब्रांड को आपने ये मेल करके आनी है और वो शीट आपने अपने नाम से A8 बाय आसफ, A8 बाय अलीना, A8 बाय आजम साहब, इस तरह अपने नाम से वो शीट आपने यहाँ पर रखनी है, ठीक है। उसके क्लास सर जी एक जी क्वेश्चन था मेरा, हमने पहले फॉर्म पहले फिल करना है। जी, जिसकी ईमेल आईडी मिलेगी उसको आपने मेल करनी है। जिसकी जी ईमेल मैम, आईडी ना होगी वहां पे फॉर्म निकलेगा, वो अपने फॉर्म फिल कर जी देना है। फॉर्म फिल भी कोई ठीक मुश्किल है नहीं है। मैम, ठीक नाम है और मैम, एड्रेस मांगे होंगे, आपने अपने घरों के एड्रेस नहीं देने, आपने ये जो है ना जी मैम, एलएलसी की ठीक है, डिटेल्स वाले एड्रेस, यही फोन नंबर देने हैं, हर चीज ये देनी है। ईमेल भी ठीक है मैम, ये इसी आपने का बहुत देंगे, अच्छा ठीक ये है। बता दिया है, ये आपने ठीक जी है बहुत जी अच्छा मैम, ये बता ठीक, दिया नहीं कि नहीं कईयों ने घर हाँ के ईमेल दे दे। नहीं नहीं, मैं वही बता रही थी कि जब हम काम करते हैं तो हम ये शो करवा रहे हैं कि हम यूएसए में बैठ के काम कर रहे हैं। जो एलएलसी की डिटेल है यही होती है जो हम यूएसए की शो करवाते हैं। आप देखेंगे ना जब इसको पढ़ेंगे तो इसमें हर चीज यूएसए की शो हुई हुई है। इन्होंने ये बकायदा परचेज की होती है क्लाइंट्स ने वहां की चीजें। ये तो ये वाली सारी डिटेल देनी है, यही इनका नंबर देना है और ईमेल आईडी आपने अंदर अपना देना है और ताकि वो इसका रिप्लाई आए तो आपको आए, वरना हम क्लाइंट का ही देते होते हैं, उसका हमारे पास एक्सेस होती है, ठीक है। अब इसकी हमारे पास तो है लेकिन आप लोगों के पास नहीं है, तो आप लोगों ने अपना आईडी देना है। और चाहे आप इस काम के लिए आप अलग से कोई जीमेल आईडी बना लें ताकि इनके अप्रूवल्स आए, आपको पता हो, आप उसको फॉलो अप करें और आप अप्रूवल आएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो बाकी ये कि ब्रांड फौरन रिस्पॉन्स भी करते होते हैं, तो आप लोगों ने वो चीज नोट डाउन करनी है और फिर चेक करवा देना है कि क्या अप्रूवल है या जो भी है, ठीक है। और आप ये बता दें कि अगर आपको 50 ब्रांड ज्यादा लग रहे हैं तो हम 30 ब्रांड कर लेते हैं, लेकिन काम इजीली हो और अच्छा हो, ये ना हो कि ये सारी डिटेल्स जो है ये डिलीट हुई हो। अब आप बता दें कि आपको ठीक जैसे है इजी मैम। लगता है। मैम अगर क्या 30 ठीक जो है, कर सकता 50 है या वो 30? 30 कर ले, 50 कर जी लें, ठीक है, 50 भी इतना चले ठीक है, मतलब चले ठीक मुश्किल है। नहीं है। जी जी ठीक है, आप लोगों की अपनी है तो मुदस्सिर कह रहे हैं 30 क्योंकि वो काफी बिजी होते हैं। और चले ठीक है 30 कर ले, 30 जिसने करना हो 30 कर ले, 50 जिसने करना हो 50 कर ले, ये आप लोगों की अपनी पे है, ठीक है। तो अब आपका यही आपकी असाइनमेंट है और क्लास का टाइम आप लोगों ने सेट जो भी किया है वो फाइनल कर दें। क्लास आपने 50 ब्रांड ही करके आने की कोशिश, आपने 50 ब्रांड को करने की करनी है, ठीक है। ठीक ये है जो सर, ठीक है, ये जो ड्राफ्ट है ना, इसको आप ये समझें कि ये आपके क्लाइंट ने आपको अपनी एलएलसी दी है। अपने माइंड में ये रखें कि आपको क्लाइंट मिल गया है, आपके क्लाइंट ने आपको अपनी एलएलसी दे दी है कि भाईजान ये मेरी एलएलसी है, मुझे अप्रूवल लेने।
अब आपने ये जो एलएलसी की डिटेल है ना, ये देंगे तो ब्रांड आपको अप्रूवल देगा ना। आप अप्रूवल किसके लिए ले रहे हैं? अपने लिए नहीं ले रहे, आप अपने क्लाइंट के लिए अप्रूवल ले रहे हैं। तो आप उसके एलएलसी की डिटेल वहां पुट करेंगे तो फिर ही आपके क्लाइंट को अप्रूवल मिलेगा। फॉर्म आ जाए तो फॉर्म में भी आपने यहीं से डिटेल लेके पुट करनी है, अपनी कोई इन्फॉर्मेशन उसमें नहीं डालनी, अपना नाम पे नहीं लिखना, अपने घर का एड्रेस पे नहीं लिखना, अपना और कुछ नहीं लिखना। ठीक है, ये चीज जरा क्लियर कर लें। और अपने जीमेल से आप करें, एक जीमेल नया बना लें और उसी जीमेल से फिर आप यही काम करें और उस जीमेल में फिर आप अपना फॉलो अप करें पूरा। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो करें। सर अगर किसी फॉर्म में ईमेल में अगर उसमें फॉर्म भी हो ना हो और ईमेल भी ना हो, सिर्फ फोन नंबर लिखा है, उसका क्या करना है? उसको सर आप वैसे ही बस फोन नंबर वहाँ नोट करें। अगला स्टेप जो है वो आपको फोन करने का सिखाएंगे। ठीक है, आप सबको अमेरिका के फोन नंबर कैसे बनाते हैं वो सिखाएंगे हम, और सबको नंबर देंगे जहाँ से आप फ्री धड़ाधड़ कॉल्स करेंगे और कॉन्टेक्ट करेंगे उनसे। चलो, बल्कि जो आपके रिलेटिव्स रहते हैं अमेरिका में, आप उन्हें भी फ्री कॉल करेंगे। ठीक है। सर एक Can I ask a क्वेश्चन question? था। जी जी जी। ये जो आपने कैटलॉग हमें सेंड किया, इसमें जो ईमेल है ये क्लाइंट का है, तो जब हमने फॉर्म फिलिंग करना तो ये जब सेंड करना तो ईमेल तो ये चला जाएगा। सर आपको यही चीज समझाइए और बहुत डिटेल से बताइए कि आपने ईमेल अपना देना है यहाँ पे। ये यहाँ मैंने पे भी change बता कर दिया। दें। एक मिनट, ये स्पेसिफिक है भाई, इसमें अपना आपने put देखिए करना है। मेरी बात सुने, ये तो ये हम ईमेल, चेंज कर दें। ये ईमेल आपने यहाँ पे ये रहने देना है, क्लाइंट का ईमेल है, इसको ना आप छेड़िएगा। आपको सिर्फ समझाया ये गया है कि आपने मेल जो है ना, आपने जी, जी। मेल अपने जीमेल से करनी है। ठीक है, तो सर वो तो मेल की जगह पुट कर दिया, तो जो कैटलॉग में है वो तो उसका होगा, इसका तो कोई इशू नहीं बनेगा। कोई इशू नहीं इसका No, no, बनेगा, no. इसका कोई इशू नहीं बनेगा। इसका ज्यादा से ज्यादा ये इशू बनेगा कि वो आपको भी मेल कर देंगे और इसको भी मेल कर देंगे। ठीक होगी। हाँ, आपको तो लाजमी मेल आएगी ना, क्योंकि आपने उनको सेंड की हुई है। आपको तो वो उनका रिस्पॉन्स बैक आएगा, साथ वो ठीक इसको भी होगी। मेल कर देंगे जो मेल उसने अपनी एलएलसी वाले भी यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, होगी। तो इसका कोई इशू नहीं जी आएगा। अगर आपको सेपरेट जी। से कहीं इसकी ईमेल देनी पड़ती है, वो मांगते हैं, तो वहां पे आप ये वाला ईमेल दे सकते हैं। ठीक है, आप जी ना बेहतर। एक नया जीमेल बनाएं और उस नए जीमेल से ये काम करें ताकि जितना भी उसमें मेल रहे आप उसको फॉलो अप कर सकें। जी बेहतर। अगर आप 50 मेल करेंगे ना तो कम से कम 40 की आपको रिप्लाई आएगी 2 दिनों में। जी बेहतर होगी। ठीक है, ओके। कोई और क्वेश्चन किसी का हो तो? और क्लास की टाइमिंग काइंडली सेट कर लें। ये मुदस्सर और आजम साहब से भी डिस्कस कर लें क्लास आप लोग, क्योंकि वो थोड़ा बिजी होते हैं दोनों पर्सन्स, बाकी तो सब अवेलेबल है मॉर्निंग में, तो फिर टाइम सेट करें मॉर्निंग की कर लें। 6 to 8 है, फाइनल है, मुदस्सर भी फाइनल है, मुदस्सर ने भी ओके किया। आजम साहब से भी पूछ लें। सुबह सर 6 to 8। जी सुबह 6 to 8 ये कह रहे सुबह हैं। सुबह अभी शाम में क्या इशू है सर? शाम में सर एक तो शाम में लाइट का लाइट का इशू आना issue आ शुरू हो रहा है गया है, लाइट काफी जा रही है लोगों की। तो 6 to 8। मैं सर मेरी ड्यूटी बहुत लंबी हो जाएगी फिर। 6 to 8 करने अगर हम ऐसे करें कि सुबह 10 से 12 कर लें। ये फिर भी पॉसिबल हो सकता है कि 10 से 12 तो चले। आसिफ साहब 10 से 12 ना कर लें। 10 से 12 कर लें। अवेलेबल नहीं है। कर लें सर, 10 से 12 कर लें। सर नो लाइट नहीं होती। देखा ना, या जोहर के बाद कर लें। लाइट का इशू भाई है ना। मेरी बात सुने एक मिनट। सुबह 8:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक हम ऑफिस में होते हैं, उस तक हम क्लास ले सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए कहा था कि यहाँ 6 से लेकर 8 बजे तक ठीक है, यहाँ 5 बजे से कोई भी टाइम रात का रख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये शाम का ही सर रख लें, इवनिंग में भी टाइम रख लें, मॉर्निंग के 6 से 8 तक वैसे सारी क्लास अवेलेबल है, मुझे लगता है सिर्फ एक नदीम का इशू हो रहा है, एक आधे evening बंदे में को तो रख लेंगे। चले मैम कॉम्प्रोमाइज। कोई नहीं, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा फिर कुछ ना कुछ। अगर evening सारे का रख एग्री हैं तो मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। इवनिंग में रख लें 6 से 8। इवनिंग में 6 से 8 चले। इवनिंग में सब अवेलेबल हैं 6 से 8 बता दें काइंडली। जी सर। 6 से 8 में भी सर मैम, लाइट का लाइट नहीं इशू तो होती। होना है। लाइट का इशू तो मैम, 6 से 8 में भी लाइट है। का इशू है इवनिंग 6 में से ये 8 इवनिंग मसला है ना में। कि लाइट का इशू है। जी देखें बेर ये मॉर्निंग सबके में ठीक है डिफरेंट 6 हैं। से 8। अब हम अगर सबकी लाइट देखने लगेंगे ना, फिर तो हम क्लास को यहीं पे खत्म कर दें, हमें पड़ी है। ठीक है, अब यही लाइट को टाइम कहीं में ना कहीं रहने से दें।
यही टाइम ठीक है, इसमें ये कि जिनके लाइट नहीं है वो मोबाइल यूज कर लें। ठीक है, बाद ये में वाला रिकॉर्डिंग बस ये ठीक वाला है, ये टाइम ठीक है, सजेशन ठीक है, ये ठीक है। क्योंकि बाद मैंने में पहले कहा था रिकॉर्डिंग कि रिकॉर्डिंग बाद में सुन के तो उससे फिर हो जाएगा उनका। चलें ठीक है ठीक है, बिल्कुल ये टाइम ठीक है। ले फिर अच्छा आपने थोड़ा सा सबने ऐसे करते अच्छे से हैं असाइनमेंट करनी है। क्लास, चलें ठीक है, इसको वाइंड ओके, अप फिर की अब तरफ लेके क्लास चलते हैं वाइंड अपना अप आपसे। करते हैं। ओके, थैंक यू सर। ओके जी, खुदा अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।